सर आपका ऑर्डर है। और नीचे रख दो रिंकी। हाँ हाँ ठीक है। कितने रुपए हो गए आपके? 500 रुपीज सर। 500 रुपीज। एक सेकेंड, ये लीजिए। थैंक यू। सुनिए, हाँ जी। मैंने आपको कहीं देखा है, आप लेक ग्रोव में रहती है ना? हाँ मैं लेक ग्रोव में रहती हूँ, लेकिन आपको कैसे पता सर? एक्चुअली जो आपके हस्बैंड है ना विनय, मैं उनका बहुत अच्छा दोस्त हूँ, इसलिए मैं आपको जानता हूँ। अच्छा तो आप मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं? एक बात पूछूं, बुरा मत मानिएगा, वैसे तो आपके हस्बैंड इतने पैसे वाले हैं, फिर आप ये डिलीवरी वाली की जॉब क्यों करती हैं? वो सर मेरा और विनय का डिवोर्स हो गया है। एक्चुअली वो किसी और लड़की के लिए मुझे छोड़ के चले गए। अच्छा सर मैं चलती हूँ, मुझे और भी डिलीवरीज करनी है। एक सेकेंड, वैसे आप काफ़ी परेशान लग रही हैं, अगर आप चाहे तो मुझसे अपनी परेशानी शेयर कर सकती। वो कहते हैं ना, दुख बताने से ना मन हल्का हो जाता है, और क्या पता आपकी प्रॉब्लम शेयर करने से मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाऊँ। नहीं नहीं सर, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मुझे जॉब से मेरा गुजारा हो जाता है, मैं मैनेज कर लेती हूँ। एंड थैंक यू सो मच, आपने पूछा। मैं चलती हूँ। देखिए आप झूठ बोल रही हैं, आपके चेहरे से पता लग रहा है कि आप बहुत परेशान हैं। हम मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकती हैं, बताइए ना क्या हुआ। हो सकता है शायद मैंने अपने पिछले जन्म में कोई बुरे कर्म किए होंगे, जिसकी सजा मैं भुगत रही हूँ अब इस जन्म में। क्या बुरे कर्मों की सजा? मैं कुछ समझा नहीं। वो कहते हैं ना सर कि हमने कुछ बुरा किया होगा अपनी पुरानी जिंदगी में, उसी कर्मों की सजा हम अपनी जिंदगी में भोगते हैं। तो शायद इसीलिए मैंने कुछ किया होगा जो मेरे हस्बैंड ने मुझे ऐसे बीच रास्ते में अकेला छोड़ दिया और किसी और के पास चले गए। पर क्यों? विनय हमसे प्यार नहीं करता था क्या? पता नहीं सर, प्यार तो बहुत करते थे मुझसे। स्टार्टिंग में हमारा रिश्ता इतना अच्छा था, मुझे लगता था कि मुझे जिंदगी की सारी खुशियाँ मिल गई, लेकिन पता नहीं किसकी बुरी नज़र लग गई और वो मुझसे दूर हो गए। उन्होंने मुझे डिवोर्स दे दिया किसी और लड़की के लिए। अगर ऐसी बात थी तो आपको विनय से बात जरूर करनी चाहिए थी, शायद हो सकता है कि आपके बात करने से चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती। और अगर आपने डिवोर्स भी लेना था तो आपको कम से कम एलिमनी तो लेनी चाहिए थी ना, आपको ये जिंदगी तो ना जीनी पड़ती है ऐसे। नहीं सर, मैं किस मुंह से उनसे वापस कांटेक्ट करती? अगर लड़ाई की वजह से डिवोर्स हुआ होता तो कोशिश भी करती उनसे बात करने की, लेकिन डिवोर्स तो किसी तीसरे की वजह से हुआ था ना, तो मैं कैसे उनसे कांटेक्ट कर सकती थी दोबारा? मैं बहुत रोई उनके आगे, बहुत गिड़गिड़ाई। मैंने उनसे ये भी कहा कि मैं रह नहीं पाऊंगी, मैं जी नहीं पाऊंगी आपके बिना, लेकिन पता नहीं उनको ऐसा क्या हो गया, उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी और वो मुझे बस छोड़ के चले गए। और रही बात सर एलिमनी की, तो मैंने उनसे कोई एलिमनी नहीं ली। वो चाह रहे थे देना, लेकिन मैंने खुद ही मना कर दिया। जब कोई रिश्ता ही नहीं बचा हमारे बीच में तो फिर एलिमनी और पैसों का क्या फ़ायदा। मैंने सोचा कि जो हो पाएगा जैसे हो पाएगा, खुद ही काम करके अपनी ज़िंदगी चलाऊंगी। बस उसी वजह से अभी डिलीवरी की जॉब कर रही हूँ। ये सबसे ईजी मिला, आगे जाके कुछ और ऑप्शन मिलेगा तो वो ट्राई करूँगी। मैंने बहुत कोशिश करी विनय के मम्मी पापा से बात करी कि वो उनको मनाए, हमारे बीच में डिवोर्स ना हो, लेकिन वो भी नहीं माने और उन्होंने भी मुझे घर से बाहर निकाल दिया। उन्होंने कहा कि जो उनका बेटा चाहता है वही होगा। तो मैं किसी से क्या ही उम्मीद रखती, और पेट तो भरना ही है, खाना तो खाना ही है, जिंदा रहना है, तो इसलिए मैंने ये डिलीवरी की जॉब स्टार्ट कर दी है। वो क्या है ना सर, मैंने लव मैरिज करी थी इनसे, तो घर वालों ने भी मुझे सपोर्ट नहीं किया। हो सकता है अगर मैंने घर वालों की मर्जी से शादी करी होती तो शायद आज मेरे साथ ये सब नहीं होता। मैं बहुत प्यार करती थी इनसे, करती थी क्या, मैं अभी भी बहुत प्यार करती हूँ इनसे। आखिरकार पेट तो भरना ही था, खाना तो खाना ही था ज़िंदगी जीने के लिए, तो इसलिए ये डिलीवरी की जॉब स्टार्ट करी है मैंने। फिर भी मैं एक उम्र इनकी जी, आपको एक बार विनय से ज़रूर बात करनी चाहिए थी। क्या पता विनय को अपनी गलती का एहसास होता और वो आपसे माफ़ी मांगना चाहता और आपको अपनी लाइफ में वापस पाना चाहता। किस मुंह से जाती मैं इनके पास वापस? जब मेरी जगह ही किसी और ने ले ली उनकी ज़िंदगी में, तो मेरे वापस जाने का क्या फ़ायदा, मेरे बात करने का क्या फ़ायदा? उन्होंने मेरी एक बात तब नहीं सुनी तो बाद में क्या सुनते? वैसे आपने ये सिंदूर लगा रखा है कि आपने दूसरी शादी कर ली है? जब शादी करते टाइम हम पूरे रीति रिवाज अपने भगवानों को बुला के उनके सामने शादी करते हैं, तो रिश्ता टूट कैसे सकता है 2 कागज के टुकड़ों पे साइन करने से? बस इसीलिए उन्हीं के नाम का सिंदूर अभी भी लगा लेती हूँ मैं। अगर फिर भी विनय अगर आपकी लाइफ में दोबारा वापस आना चाहे तो आप जाएंगे उसके पास में वापस? अगर वो कभी मुझे मिल भी गए तो मैं क्या ही बोलूँगी उनसे। उनके दिल में इतनी नफरत भरी हुई है ना मेरे लिए, उस लड़की ने इतनी नफरत खोली कि वो मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहते थे। कोर्ट में उन्होंने मेरी तरफ देखा तक नहीं, तो जब कभी मिलेंगे भी तो तब भी मेरी तरफ नहीं देखेंगे वो। सर मैं भी नहीं चाहती कि अब हमारा आमना सामना हो, क्योंकि जो रिश्ता अब खत्म हो चुका है, आखिर कम से कम वो तो खुश है ना अपनी लाइफ में। मेरा क्या, मैं तो रह लूँगी। फिर भी सर कभी अगर वो मेरे सामने आए तो मैं बस ये उम्मीद करती हूँ कि उनके सामने उस लड़की का असली चेहरा आ चुका हो। मुझे पता है कि वो लड़की उनसे नहीं, सिर्फ उनके पैसों से प्यार करती है। वो उनका घर नहीं बसाएगी, वो एक दिन उन्हें ज़रूर छोड़ के जाएगी, उन्हें ठुकरा देगी। पता नहीं कब उनकी आंखों से ये नफरत का पर्दा हटेगा मुझे नहीं करके। और वैसे भी सर
अब तो इस बात को 3 साल हो गए और उनकी शादी को भी, तो शायद वो खुश रह रहे हो साथ में। अब तो उनके बच्चे भी होंगे, तो मैं नहीं चाहती कि जैसे मेरी जिंदगी बर्बाद हुई है वैसे किसी और की हो, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने कैसे खुद को संभाला है। तुम गलत कह रही रिंकी, कभी कभी नफरत प्यार में बदल जाती है। आप? हाँ रिंकी, तुम बिल्कुल सही कह रही थी। वो लड़की मुझसे प्यार नहीं करती थी, वो तो मेरे पैसों को प्यार करती थी। धीरे धीरे मुझे लूटती चली जा रही थी। वो तो शुक्र है कि मुझे सही वक्त पर इस चीज़ का एहसास हो गया कि वो लड़की मुझे प्यार नहीं कर रही, वो सिर्फ मेरे पैसों के लिए प्यार कर रही है मुझे। फिर मैंने उसके सामने गरीब होने का दिखावा किया, ये दिखाया कि मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, तो बस उसका प्यार खत्म हो गया और मुझे 4 गालियाँ सुना के मुझे छोड़ के चली गई। यहाँ तक कि मुझसे शादी तक करने के लिए मना कर दिया उसने। और कुछ भी कहो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर मैं उससे शादी कर लेता तो फंस जाता। शुक्र है कि मैंने उससे शादी नहीं करी थी। शादी करने से पहले ही मुझे उसकी हकीकत पता चल गई और मैं बच गया। अब पिछले 2 साल से वो मेरी ज़िंदगी से जा चुकी है, और पता है मैं तुम्हें पिछले 2 साल से ढूंढ रहा हूँ, तुम मुझे नहीं मिली और आज मिलो इस हालत के अंदर। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया रिंकी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। प्लीज विनय, आप ऐसे मुझसे माफी मत मांगिए, मैं आपको माफ कर दूंगी। बस मेरी एक शर्त है। बताओ रिंकी, तुम्हारी क्या शर्त है? मैं तुम्हारी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, अगर आप तैयार हो तो आपको मुझसे फिर से शादी करनी पड़ेगी, वैसे ही जैसे पहले करी थी। हाँ रिंकी, मैं भी चाहता हूँ कि तुम मेरी लाइफ में वापस आ जाओ।